वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल अपडेट। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है राजस्थान का इतिहास। तो आज हम राजस्थान इतिहास के कंप्लीट सॉल्व पेपर्स करवाने वाले हैं, जो कि किसी न किसी एग्जाम्स में आई हुई क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 1857 में नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन थी। तो 1857 में राजस्थान में नसीराबाद से 1857 की क्रांति शुरू हुई थी। उस समय नसीराबाद में कौन सी बटालियन थी? तो यहाँ पर इसका आंसर है 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। राजस्थान में 1857 की क्रांति। राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत 28 मई 1857 को नसीराबाद अजमेर से हुई। यहाँ पर 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री कार्यरत थी। नेतृत्व किया बख्तावर सिंह ने। क्रांति के समय राजस्थान में 6 ब्रिटिश छावनियाँ थीं: नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरनपुरा, शिवगंज और खैरवाड़ा। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का गवर्नर जनरल कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। तो राजस्थान में 1857 की क्रांति नसीराबाद से शुरू होकर किस क्रम में चली थी? सर्वप्रथम नसीराबाद में, उसके बाद भरतपुर, फिर नीमच, देवली, टोंक, अलवर, आवा, एरनपुरा व आबू, जोधपुर, लुधियान, धौलपुर, सबसे लास्ट में कोटा। तो 1857 की क्रांति की शुरुआत तो नसीराबाद से हुई थी, लेकिन इसका सबसे अंतिम क्रम में था कोटा। चौहान राजवंश के निम्नलिखित शासकों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर चौहान वंश के 4 शासक दे रखे हैं, इन्हें हम कालक्रम के अनुसार लगाना है। सर्वप्रथम अजय राज ने चौहान वंश की स्थापना की थी, अजय राज ने। उसके बाद अरुणोराज, विग्रहराज चतुर्थ, जिन्हें बीसलदेव भी कहा जाता है, और पृथ्वीराज तृतीय। चौहान वंश का सबसे अंतिम प्रतापी शासक था पृथ्वीराज तृतीय। इसे राय पिथौरा भी कहा जाता है। राजस्थान की प्राचीन रियासत के संदर्भ में कांसा परोसा क्या था? भूमि का एक प्रकार, सिंचाई की एक किस्म, इनमें से कोई नहीं, एक प्रकार की लाख, कांसा परोसा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है आंसर नंबर 4, एक प्रकार की कर। रियासतों की इसमें कांसा परोसा एक प्रकार का कर है, जिसे सामाजिक कर की श्रेणी में रखा जाता है। यह कर किसानों से विवाह एवं मृत्यु भोज के अवसर पर वसूला जाता था। तो कांसा परोसा क्या है? एक प्रकार की कर। यह विवाह एवं मृत्यु भोज के अवसर पर वसूला जाता था। शेखावटी किसान आंदोलन सन 1947 में किसके प्रयासों से समाप्त हुआ? हीरालाल शास्त्री, जमनालाल बजाज, जयनारायण व्यास, माणिक्यलाल वर्मा। तो शेखावटी किसान आंदोलन, इसका प्रारंभ हुआ था 1922 में। इसका प्रारंभ किस वजह से हुआ? करों में वृद्धि के चलते। आंदोलन का उद्देश्य आर्थिक शोषण के विरुद्ध। और किसके प्रयासों से समाप्त हुआ था? हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से। तो इस आंदोलन का स्टार्ट हुआ था 1922 में और इसका समाप्त हुआ 1947 में। तो एक लंबी अवधि तक चलने वाला सिख किसान आंदोलन था, हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से। सवाई रामसिंह द्वितीय द्वारा किस वर्ष राजस्थान कला विद्यालय की स्थापना की गई थी? तो इसका सही आंसर है 1857। राजस्थान कला विद्यालय 1857 में इसकी शुरुआत सवाई रामसिंह द्वितीय द्वारा मदरसा-ए-हुनरी के नाम से की गई। 1986 में इसका नाम बदलकर स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स कर दिया गया। 1857 में इसकी स्थापना हुई थी और 1986 में इसका नाम बदलकर स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स कर दिया गया। 1988 में इसका नाम पुनः बदलकर राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स कर दिया गया। तो आप देख सकते हैं इसमें 2 बार संशोधन हुआ है। 1857 में तो इसकी स्थापना की गई थी मदरसा-ए-हुनरी के नाम से। 1986 में इसका नाम बदलकर स्कूल ऑफ आर्ट्स किया गया और 1988 में पुनः इसका नाम बदलकर राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स कर दिया गया। सुमिलित कीजिए पृथ्वीराज रासो, वीर विनोद और वातारी फुलवारी। तो फ्रेंड्स, इन्हें आप खुद से सुमिलित भी कर सकते हैं। पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई की, वीर विनोद श्यामल दास की और वातारी फुलवारी राजस्थान इतिहास के प्रसिद्ध योद्धा विजयदान देता की। अलाउद्दीन की राजस्थान पर आक्रमणों का सही कालक्रमानुसार है। तो सर्वप्रथम अलाउद्दीन का आक्रमण हुआ था गुजरात पर 1299 ईस्वी में। अलाउद्दीन ने अपने आंदोलनों की शुरुआत ही सर्वप्रथम गुजरात से की थी। उसके बाद रणथंभौर 1301 ईस्वी में, चित्तौड़गढ़ 1303 ईस्वी में, मालवा पर 1305 में, देवगिरी 1307 ईस्वी में, तेलंगाना 1309 और 10 में, होयसल 1311। होयसल और जालोर पर आक्रमण एक ही सन में किया गया था 1311 ईस्वी में। तो सर्वप्रथम आएगा रणथंभौर, उसके बाद चित्तौड़। रणथंभौर 1301 में, चित्तौड़गढ़ 1303 में और जालोर 1311 ईस्वी में। राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 का विद्रोह करने वाले थे लाला जयदयाल तथा मेहराब खां, पंडित नैनूराम शर्मा तथा विजय सिंह पथिक, लाला हरदयाल तथा महावत खां,
खुशाल सिंह तथा राम सिंह। तो 1857 की क्रांति कोटा में, सबसे लास्ट में 1857 की क्रांति कोटा में ही हुई थी। इसकी शुरुआत नसीराबाद से हुई थी, लेकिन इसका अंत हुआ था कोटा में जाके 15 अक्टूबर 1857 में। इसके नेतृत्व करता थे जयदयाल और मेहराब खां। राजस्थान में सर्वप्रथम क्रांति का आरंभ 28 मई 1857 को नसीराबाद से हुआ था। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री थे। राजस्थान एकीकरण के प्रथम चरण में मत्स्य संघ का निर्माण हुआ था और 18 मार्च 1948 को प्रथम चरण में गठन हुआ था मत्स्य संघ का। और इसमें राजस्थान प्रथम 4 रियासतों को शामिल किया गया था, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, और एक ठिकाना था नीमराना। मत्स्य संघ का नामकरण के.एम. मुंशी की सिफारिश पर किया गया था मत्स्य संघ। इसके प्रधानमंत्री थे शोभाराम कुमावत, राष्ट्र प्रमुख धौलपुर के महाराजा उदयभान सिंह, और मत्स्य संघ की राजधानी थी अलवर। तो मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? शोभाराम कुमावत। निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे? राम सिंह तंवर, बीदा झाला, रावत कृष्णदास चूड़ावत, माधो सिंह कछुआ। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है 1, 2, 3। राम सिंह तंवर भी महाराणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे, बीदा झाला और रावत कृष्णदास चूड़ावत। माधो सिंह कछुआ का महाराणा प्रताप से कोई संबंध नहीं है। निम्नलिखित युद्ध राजस्थान के इतिहास में सीमा चिन्ह है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा युद्ध किस सन में हुआ था? भटनेर का युद्ध 1398 में। राय दुलचंद और तैमूर के बीच, इसमें जीत तैमूर की हुई थी। बाबर के पूर्वज तैमूर की। खानवा का युद्ध 1527 में राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था, इसमें जीत बाबर की हुई थी। गिरी सुमेल का युद्ध 1544 में। शेरशाह सूरी और जैता और कूपराव मालदीव के सेनापति थे, जैता और कूपा, इसमें जीत शेरशाह सूरी की हुई थी। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में। महाराणा प्रताप वर्सेस मुगल सेना। तो सबसे सर्वप्रथम हुआ था भटनेर का 1398 ईस्वी में, उसके बाद खानवा का 1527 में, गिरी सुमेल का 1544 में, और हल्दी घाटी का 1576 में। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा राजस्थान के क्रांतिकारियों ने कहाँ दिया था? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के बारे में हमने कल आपसे डिटेल में बात की थी कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किस सैनिक छावनी से दिया गया था? तो इसका आंसर है एरनपुरा छावनी में। एरनपुरा छावनी में क्रांति का आरंभ हुआ था 21 अगस्त 1857 में। राणा सांगा के द्वारा लड़ी गई निम्न लड़ाइयों का सही कार्यक्रम होगा। बयाना की लड़ाई, खातौली की लड़ाई और गागरोन की लड़ाई। तो सर्वप्रथम लड़ी गई थी खातौली की लड़ाई, फिर गागरोन की और फिर बयाना की। खातौली की लड़ाई 1517 में राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच, इसमें राणा सांगा की जीत हुई थी 1517 में। और गागरोन की लड़ाई 1519 में, इसके 2 वर्ष बाद ही गागरोन की लड़ाई लड़ी गई थी। और बयाना की लड़ाई 1526 में राणा सांगा वर्सेस बाबर के बीच, इसमें सांगा की जीत हुई थी। तो फ्रेंड्स, 1526 तक तो सांगा की जीत हुई थी सारी लड़ाइयों में, लेकिन 1527 खानवा के युद्ध के बाद से ही राणा सांगा के साम्राज्य का पतन होना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि 1527 तक ही राणा सांगा 1526 तक ही राणा सांगा कोई भी युद्ध जीत सके। 1527 के बाद जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं उनमें वो सब की सब लड़ाइयाँ हारी गई थी। तो यहाँ पर इसका आंसर है खातौली की लड़ाई, फिर बयाना की लड़ाई 1517, 1519 और बयाना की 1526। मुगल बादशाह अपनी विजयों में से आधी के लिए राठौड़ों की 1 लाख तलवारों के एहसानमंद थे। ये कथन कहा था? ये कथन था कर्नल टॉड का। बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस के समझौते से अधीन किया, न कि बल से। ये कथन था, यह कथन प्रसिद्ध इतिहासकार सर टॉमस रॉ का है। टॉमस रॉ 1615 में पहली बार जहांगीर के समय भारत आया था, और जहांगीर से पहले भी, टॉमस रॉ से पहले भी एक अंग्रेज भारत आया था, इसका नाम था हेक्टर मुनरो। जोधपुर किले में पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर है मान सिंह ने 1805 में। मुगल सम्राट शाहजहां के समय से ही प्रसिद्ध नाहर नृत्य खेलने की परंपरा कहाँ प्रचलित थी? तो इसका आंसर है मांडल भीलवाड़ा में। इसका आयोजन प्रतिवर्ष भीलवाड़ा में आयोजित होता है, और शाहजहां के समय से ही नाहर नृत्य खेलने की परंपरा शुरू हुई थी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन चीरवा शिलालेख के बारे में सही है? यह 1273 ईस्वी में संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है। रत्न प्रभु सूरी इसके प्रशस्तिकार है। इसके शिल्पी दिलहड़ है। अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूतों का इसमें उल्लेख है। तो यहाँ पर हमें चीरवा शिलालेख के बारे में सत्य कथन बताना है। तो इसका चीरवा शिलालेख, इसकी स्थापना
उदयपुर में। भाषा संस्कृत। प्रशस्तिकार रत्न प्रभ सूरी। इसमें मेवाड़ के गोहिल वंश के शासकों का उल्लेख मिलता है। किस शिलालेख में चौहानों को वत्सगोत्र ब्राह्मण कहा गया है? बिजौलिया शिलालेख। बड़वा ग्राम कोटा से कितने मौखरी यू पब्लिक प्राप्त हुए हैं? तो बड़वा ग्राम कोटा से 3 मौखरी अभिलेख प्राप्त हुए हैं। कहीं कहीं पर इसका आंसर 4 भी मिलता है, लेकिन राजस्थान के एग्जाम्स में इसका सही आंसर 3 ही माना जाता है। 3 मौखरी यू पब्लिक प्राप्त हुए हैं। हम्मीर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंभौर दुर्ग में शरण दी थी? मीर मोहम्मद शाह। तो जालौर में अलाउद्दीन ने जालौर पर आक्रमण किया था, रणथंभौर पर आक्रमण किया था 1301 ईस्वी में। तो यह आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी ने इस वजह से किया क्योंकि हम्मीर ने अलाउद्दीन के विद्रोही सेनापति को अपने दुर्ग में शरण दी थी। और किस सेनापति को दी थी? मीर मोहम्मद शाह को। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन राजस्थान इतिहास के PYQ के संबंध में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।